दिल्ली में रहते हैं और अगर आपके पास डीजल की गाड़ी है 10 साल पुरानी हो चुकी है, अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है 15 साल पुरानी हो चुकी है, तो यकीन मानिए आपकी गाड़ी भी ऐसे ही खड़ी रह जाएगी। क्योंकि दिल्ली में ऐसे वाहनों की संख्या 2, 3, 4, 5, 10 नहीं 62 लाख के आसपास है, जिसमें 2 व्हीलर्स भी हैं, जिसमें 4 व्हीलर्स भी हैं। अब ऐसे वाहन सड़क पर चल नहीं पाएंगे, EOL हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे EOL क्या होता है? एंड ऑफ लाइफ, यानी कि इस तरह की गाड़ियां अब सड़क पर चल नहीं पाएंगी और अगर चलती हुई पाई गई तो जुर्माना लगेगा, जुर्माना के साथ साथ वो गाड़ियां जब्त हो जाएंगी और अंत में कबाड़ में जाएंगी, यानी स्क्रैप हो जाएंगी। अब कई लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब इससे तो परेशानी बढ़ जाएगी, हमारी गाड़ी फिट है लेकिन चूंकि पुरानी हो गई है 10 साल तो हम सड़क पर चला नहीं पाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या इससे प्रदूषण की दिल्ली की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? कारक तो और भी कई सारे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लोग भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को नो एंट्री, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बैन, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर भी रोक, 15 साल पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली में आज से ब्रेक। सुनो सुनो सुनो, दिल्ली वालों सुनो, क्या आपकी पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है? क्या आपकी डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी हो चुकी है? तो साहिबान कद्रदान, जान लीजिए सरकार का फरमान। दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं, CAMQ इत्यादि, सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए। और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। तो पुराने वाहनों पर दिल्ली में पूरी तरीके से प्रतिबंध लग चुका है। अब हम लोगों से ही समझने की कोशिश करते हैं, इस कदम का स्वागत कर रहे हैं आप? स्वागत तो करेंगे लोग बाग, लेकिन हिंदुस्तान की जनता नहीं करेगी। इसका स्वागत करेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट करेंगे, जो कार मैन्युफैक्चरर हैं वो करेंगे। इसका स्वागत करेंगे तो पूंजीपति करेंगे। आम आदमी के लिए तो आम आदमी के लिए क्या दिक्कत हो रही है? जो स्पेशली मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली 1 नवंबर से देखिए धीरे-धीरे पूरे NCR में लागू होगा। देखिए, ये तो सबको पता है कि दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री नहीं है और यहाँ पे सारे जो है ना सर्विस क्लास लोग हैं और ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या बहुत सारी MNC हैं चारों तरफ फैली हुई हैं। उसकी वजह से अब आना जाना, अब दिल्ली के अंदर जो रहता है, जो बच्चा गुड़गांव में नौकरी कर रहा है या नोएडा में नौकरी कर रहा है या फरीदाबाद में नौकरी कर रहा है, जाहिर सी बात है उसे कार की जरूरत पड़ेगी। और कार की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसकी तनख्वाह है, ठीक ठाक है, तो वो कार अपनी ले लेता है और 20,000 रुपये पर महीना उसका जो है किस्त भी देता है। 5 साल तक वो किस्त देता है, वो तनाव में रहता है अपने बच्चों का पेट काट के। और उसके बाद पता लगता है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद उसकी अच्छी भली गाड़ी, जिसके अंदर वो अकेला जाने वाला था, अकेला आने वाला था, कभी कभार अपनी फैमिली को लेके चला जाता था, उस गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा। हर साल वो अपने टाइमली उसको मेंटेनेंस करता है। मेंटेनेंस के ऊपर 25,000 30,000 रुपया हर साल खर्च करता है अच्छे से गाड़ी बना। लेकिन यहाँ सवाल यहाँ पर ये है कि आप कह रहे हैं कि गाड़ी पर मेंटेनेंस में खर्च करता है, मतलब गाड़ी फिट है, लेकिन चूंकि साल पार हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, तो ये आज ही क्यों ये सवाल पैदा हुआ? क्या हिंदुस्तान के अंदर कार अभी आई हैं क्या? पिछले 70-75 साल से कारें आ रही हैं, तब भी तो क्या लोगों को दिक्कत हो रही है? क्या बहुत दिक्कत है। देखिए, मिडिल क्लास के लिए तो वो किसी तरह से मैनेज करता है अपने पैसों को और उससे वो गाड़ी खरीद लेता है। क्योंकि आजकल के समय में कि उसके जैसे अपना परिवार को लेकर के कहीं जाना है, उसको कहीं जाना है। अब कई लोगों को आदत है कि भाई वो अपने प्राइवेट व्हीकल में जाते हैं,
अब वो उस गाड़ी को मेंटेन भी करता है। लेकिन दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जिनकी इन गाड़ियों को हम अगर जो वो मतलब एक ऑप्शन रखें, ऑप्शन में ये है कि भाई जिनकी गाड़ियाँ फिट हैं, एक तो ऐसी गाड़ियाँ जो बिल्कुल कबाड़ एक्सीडेंटल हैं, ठीक है, उनको ख़त्म कर दीजिए आप। लेकिन जिनकी गाड़ियाँ अच्छी खासी हैं और वो मेंटेनेंस है, उनमें जीरो पोल्यूशन है, उन गाड़ियों को सरकार को चलाना चाहिए। अगर जो पोल्यूशन के लिए हम देखें तो आप पोल्यूशन में देखिए ना, ड्रेन में कितना कूड़ा भरा हुआ है। आप पोल्यूशन देखिए, कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, जगह जगह कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। एमसीडी उनको उठा ही नहीं पाती है। आप जगह जगह देखिए वो पहाड़ बना हुआ गाजीपुर में। प्रदूषण के जो दूसरे भी कारक हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देकर के गाड़ियों पर नहीं, बड़ा कारण बड़ा प्रदूषण होता है। नहीं, गाड़ियों से प्रदूषण होता है। तो इसके लिए सरकार ने कर दिया है कि जो है गाड़ी जो है भाई पेट्रोल और डीजल की जगह ये जो है ये ऑप्शन ले आए सीएनजी का। लोग उसको अडेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो है अब जो है जो पेट्रोल की गाड़ी है 15 साल में ऐसी गाड़ियाँ, अब मेरे पास ही मतलब 3 गाड़ियाँ हैं, चलाने वाला एक है। अब गाड़ी कितनी चलती होगी? मतलब एक गाड़ी जो है साल भर में ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर। आपके कहने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ियां कम चलती है, हाँ। भले वो समय सीमा को पार कर गई लेकिन पॉल्यूशन नहीं करती। पॉल्यूशन नहीं करती, फिट है वो गाड़ी। तो वो गाड़ी फिट है। हाँ। तो सरकार को जो है इस पर जो है ये जो है करना चाहिए। भाई गाड़ी का या तो आप माइलेज जो है कि भाई जो है इतने किलोमीटर चली गाड़ी है, उसको जो है उसको हम जब्त करेंगे, उसको हम वो करेंगे। तो आप जो है किलोमीटर की सीमा रखिए या और कोई जो है गाड़ी की फिटनेस पॉइंट इन्होंने उठाया सरदार जी, ये कह रहे हैं कि आप माइलेज देखिए ना, कोई गाड़ी कितना चल चुकी है, इंजन में क्या प्रॉब्लम आ चुकी है, क्या वाकई में वो प्रदूषण के लिए कह रहे हैं हमारी गाड़ी तो साहब ठीक है, उम्र पार हो गई गाड़ी की, लेकिन गाड़ी चली नहीं, लेकिन गाड़ी फिट है। इसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। आप यूरोप का स्टैंडर्ड देख लीजिए, सिंगापुर का स्टैंडर्ड देख लीजिए, वहाँ 25-25 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। हर साल उनको फिटनेस लेना पड़ता है। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से आता हूँ, हमें हर साल गाड़ी का फिटनेस लेना पड़ता है। गाड़ी को पास करोगे तो आप सड़क पे चला पाओगे। अभी पिछले साल तक जिस गाड़ी का फिटनेस आपने वैलिड करा, ये 2 महीने पहले जिस गाड़ी ने फिटनेस लिया, वो नवंबर के बाद क्या पोल्यूशन करने लग जाएगी? ये बताइए मेरे को। ये बताइए ना, आपके स्टैंडर्ड आपने नॉर्म्स बनाए यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5 आपने बनाया नहीं, यूरो 6 सीधा कर दिया। बीच का गैप देके आपने यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 को हटा दिया। यूरो 2 तो चलो पुराना हो गया, यूरो 3, यूरो 4 स्टैंडर्ड की टैक्सियां चल रही हैं। आप हर साल उनको फिटनेस देते हो। अगर वो गाड़ियां ठीक हैं, पोल्यूशन नहीं करती, तभी आप उनको फिटनेस देते हो ना। विदाउट फिटनेस कैसे वो ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि आप ट्रांसपोर्ट लाइन से हो। हाँ जी। जिनकी गाड़ी अब स्क्रैप हो गई, दिल्ली में तो नहीं चल पाएंगे, ऐसी न जाने कितनी गाड़ियों के लगभग 62 लाख गाड़ियां हैं, 62 लाख, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स भी हैं। सारी गाड़ियां ऐसी खड़ी की खड़ी रह जाएंगी क्योंकि सड़क पर तो चलने लायक नहीं है, स्क्रैप हो जाएंगी। लेकिन ऐसी गाड़ियां एनओसी के बाद दूसरे स्टेट में तो जाएंगी। हाँ जाएंगी, क्योंकि ये तो दिल्ली ने अपना वो बनाया ना, कोई मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट थोड़ी हुआ है सर। ठीक है, अब हमारे साथ पर्यावरणविद भी हैं। ये बताइए कि ये जो एक पॉइंट यहाँ से उठा कि साहब ठीक है दिल्ली में तो बैन हो जाएंगी, एनओसी के बाद दूसरे राज्य में चलेंगी। एक शख्स कह रहे थे कि क्या बाकी राज्यों में पॉल्यूशन नहीं होगा इनसे, वहां चलेंगी, दिल्ली में नहीं चलेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, पॉल्यूशन का जो स्मॉग इशूज जो है, विंटर स्मॉग का जो इशू है, वो दिल्ली एनसीआर में है। ठीक है, और दिल्ली एनसीआर में मेन जो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एनजीटी ने ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उससे 2015 में भी बोला था कि 10 साल और 15 साल वाले व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए। 2021 में भी आया था, इनफैक्ट ये एसओपी बना था, और अभी उसको और उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है ना, BS6 बोला है उन लोगों ने इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो क्या करती है, 20% अप्रॉक्स लेस इमिट करती है। आप देखो PM2.5, PM10, और इसका बाकायदा वो स्टडी भी है, IT ने भी किया है, CPCB ने भी किया है। जो कार्बन CO2 इमिशंस है वो भी बहुत ही कम है। तो इस हिसाब से पॉल्यूशन इबेटमेंट के हिसाब से सही है। कुछ हाँ और भी मेजर्स लेना चाहिए, कंस्ट्रक्शंस, डेमोलेशंस जो होता है। ठीक है, आप तो ऑटो एक्सपर्ट है, ये BS6 को लेकर कहा जा रहा है कि BS6 से भाई पोल्यूशन कम होता है, तो फिर बाकी धीरे धीरे करके सारी गाड़ियां BS3, BS4 तो फिर खत्म हो जाएंगी जितनी पुरानी गाड़ी। बिल्कुल सर, जैसे कि पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं BS4 में और BS6 में ही अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसे उसमें EGR वॉल्व हुआ करता था, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, उसकी जगह अब SCR आ गया है, OBE आ गए हैं, RDE आ गया है। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, लेकिन इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो जनता की जेब पे पड़ेगा। ठीक है, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। बहुत ही छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए जी न्यूज। Z News.